हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स 2.0 पर। तो भाई परसेंटेज की क्लास चल रही थी जिसमें हमने आपको 7 क्लास करा दी थी और ये आपकी 8वीं क्लास है और क्लास अब आपकी लाइव भी चल रही है। लाइव ऑफलाइन दोनों दोनों तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। तो परसेंटेज का टाइप 4 था ये और टाइप 4 की आज शायद मेरे ख्याल से आखिरी क्लास होगी। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है ए रिडक्शन ऑफ 2 रुपये प्रति केजी इन द प्राइस ऑफ शुगर चीनू कैन परचेज 4 kg शुगर मोर इन 16, यहाँ पर 16 रुपये है, ठीक है ना। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। उसने बोला है कि चीनी की कीमत में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी होने पर एक व्यक्ति चीनू 4 किलो चीनी 16 रुपये में अधिक खरीद पाता है। ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि स्टार्टिंग में चीनी का प्राइस एक्स होगा। ये प्राइस है, ध्यान रखना। एक्स से हो गया 2 रुपये कम, तो ये कितना हो गया एक्स माइनस 2 प्रति केजी है, ध्यान रखना। ये अब उसने बोला है कि 16 रुपये में 4 किलो चीनी ज़्यादा खरीद रहा है, यानी 16 रुपये यहाँ पर और 16 रुपये यहाँ पर। तो अब एक बात बताओ कि ये तो है भाई प्रति केजी, ठीक है। ये एक्स और एक्स माइनस 2 क्या है, प्रति केजी है ये। प्राइस मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई 2 रुपये प्रति केजी कोई वस्तु है, चीनी है ये। तो 16 किलो चीनी है ये। तो आप मुझे ये बताओ, सॉरी 16 रुपये मानो इसे, 16 रुपये मानो। 16 रुपये हैं ये और 2 रुपये प्रति केजी चीनी है। तो आप कितनी मात्रा खरीदोगे चीनी की? भाई 2 रुपये प्रति केजी आपकी ये चीनी है। 1 किलो चीनी कितने की है? 2 रुपये की है 1 केजी। तो 16 रुपये में कितनी खरीदोगे? तो आप कहोगे कि 16 रुपये में 8 केजी हम चीनी खरीद पाएंगे। यही तो बात हो गया। तो हमने चीनी का जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी कैसे निकाली हमने? जो टोटल प्राइस था उसमें 1 किलो चीनी का हमने भाग कर दिया। 1 किलो चीनी का जो प्राइस था अब हमने काट दिया, 2 × 8 = 16। ये आ गया क्वांटिटी, मात्रा आ गई है। उसी प्रकार इसने ये बोला है कि 2 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी कमी होने पर कीमत में चीनू 4 किलो चीनी 16 रुपये में अधिक खरीद पाता है। यानी कि अगर मैं यहाँ से मात्रा निकालूंगा, देखो कमी होने पर 4 किलो चीनी ज़्यादा 4 किलो चीनी ज़्यादा खरीद रहा है ना, तो यहाँ पर जो क्वांटिटी होगी वो ज़्यादा होगी और यहाँ पर क्या होगी, कम होगी। तो इसमें से इसे घटाना पड़ेगा। पहले हम मात्रा निकालेंगे। भाई एक्स माइनस 2 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो 16 रुपये में कितनी चीनी खरीदेगा? 16/x-2, ठीक है। और यहाँ पर एक्स रुपये प्रति केजी है, 16 रुपये में कितनी चीनी खरीदेगा वो? 16/x। अब इसका अंतर जो है ना वो कितना दे रखा है? 4 किलो चीनी दे रखा है, यानी यहाँ पर ये 4 किलो चीनी ज़्यादा खरीद रहा है, तो ये प्लस का होगा। तो अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन को बस। इक्वेशन सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो ऑप्शन है और एक आपका बेसिक है। तो अगर मैं इसे बेसिक से करता हूँ तो बेसिक से कैसे करेंगे, देखो यहाँ से इसका एलसीएम लेना पड़ेगा हमें। तो बेसिक से तो यार रहने देते हैं क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। देखो चलो बता देता हूँ फिर भी मैं। एलसीएम आ गया एक्स, एक्स माइनस 2, एक्स की गुणा 16 में की तो ये हो गया 16x और 16 गुणा एक्स माइनस 2 हो जाएगा ये। और ये बराबर चल रहा है 4 के। तो यहाँ से हम 16 कॉमन ले देंगे तो अंदर बचेगा एक्स माइनस एक्स, ये प्लस हो जाएगा 2 और बटे में आ जाएगा एक्स माइनस सॉरी एक्स एक्स माइनस 2 इक्वल 4। तो 4 × 4 हो गया, 4×4 = 16। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 8 बराबर एक्स
एक्स माइनस 2। सॉल्व करेंगे इसको तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये 8 इधर को चला जाएगा तो माइनस का 8 बराबर 0। अब इसको आप सॉल्व कर लें तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी भाई, 4 आ जाएगी। ठीक है, यानी 4 kg हमारा 4 रुपये प्रति किलोग्राम इसका ओरिजिनल प्राइस होगा। ये तो हो गया आपका भाई बेसिक से। ठीक है, अब मैंने पिछली क्लास में आपको एक तरीका और बताया था, और वो तरीका कुछ ये था कि यहाँ पर रखते हैं हम प्रति केजी का मूल्य, प्रति केजी मूल्य, यानी 2 रुपये प्रति किलोग्राम है, ये कम हो रहा है। और यहाँ पर ये 4 किलो चीनी ज़्यादा खरीद रहा है। यहाँ पर ध्यान देना, ये क्या है, प्रति केजी, और ये क्या है, क्वांटिटी। तो अगर मैं क्वांटिटी देखो, क्वांटिटी की और इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना बनेगा, देखो 2 रुपये प्रति किलोग्राम है, 4 किलो चीनी खरीदी है, तो कितने रुपए की होगी भाई, 2 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी है, तो 4 किलो चीनी कितने की होगी, 8 रुपये की होगी। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे प्रति किलोग्राम और क्वांटिटी की, तो क्या निकलेगा हमारा, रुपये निकलेंगे, हमारे प्राइस निकलेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसका 2 गुना 3 गुना करते हुए चलेंगे वहाँ तक जहाँ तक हमें रुपये नहीं मिल जाते। इसका मैंने 2 गुना किया 4 हो गया, इसका मैंने 2 गुना किया 8 हो गया। एक बार सीखना है, सीखने के बाद अपने आप हो जाएगा ये। ठीक है, इसका मैंने 3 गुना किया 6 हो गया, 4 का 3 गुना किया 12। यहाँ पर ये चेक करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ध्यान रखना, 4 चौक 16, यार 16 रुपये तो यहीं पर बन गए। इससे भी करोगे तो 8 दूनी 16, 16 रुपये यहाँ पर बन गए। ठीक है, तो अब यहाँ पर बन गए, तो इसका मतलब हमें आगे करने की इसे ज़रूरत ही नहीं है, इसे मिटा दो यहाँ से। ठीक, अब देखिए यहाँ से इसने बोला है कि चीनी की कीमत 2 रुपये प्रति किलोग्राम कम की गई है। अगर कम की गई है तो हमारा ओरिजिनल प्राइस कितना होना चाहिए, फिर 4 होना चाहिए। 4 से भाई 2 कम क्या होगा, तभी तो 2 बचा होगा। तो हमने ओरिजिनल प्राइस कितना निकाले, 4 रुपये प्रति किलोग्राम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे मैं अगले सवाल में बताऊंगा आपको। ठीक है, देखिए अगले सवाल को। अगला सवाल अब मैं देखिए इसी तरीके से बताऊंगा। देखो, इसने बोला है ड्यू टू ए रिडक्शन ऑफ 50 पैसे प्रति दर्जन इन द प्राइस ऑफ पेन्स, सुनीता बाय 1 दर्जन मोर पेन और 66। ठीक है, यहाँ 66 रुपये है। देन द ओरिजिनल प्राइस ऑफ पेन प्रति दर्जन, पेन की कीमत में 50 पैसे प्रति दर्जन की कमी होने से, 50 पैसे प्रति दर्जन की कमी हुई है। कमी होने से ध्यान रखना, प्रति केजी, प्रति पेन है ये। ठीक है, 50 पैसे प्रति पेन का मूल्य है ये, तो 50 पैसे प्रति पेन मूल्य कम हो रहा है, और ये 1 दर्जन कम होने से सुनीता 66 रुपये में 1 दर्जन ज़्यादा पेन खरीद पाती है, तो 1 दर्जन ये ज़्यादा पेन खरीद पा रही है। ये क्या है, हमारी क्वांटिटी, और ये क्या है, प्रति पेन मूल्य, प्रति पेन रेट। ठीक है ना, प्राइस यहाँ पर ऐसे कर लो। अब इसका दोगुना करेंगे तो भाई हमें कितना रुपये बनाने हैं, 66 रुपये बनानी है। तो दोगुने तीन गुने तो दोगुने 3 गुने से तो आने हैं नहीं, क्योंकि अगर मैंने इसका दोगुना किया तो कितना हो गया, 100, यानी एक एक हो गया ना। इसे आप 0.50 को एक काम करो, ऐसे मान लो 1/2। अब अच्छा लग रहा है ये। अगर मैं इसका दोगुना करूँगा तो ये 1 आ जाएगा, और इसका दोगुना 1 2, क्रॉस गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, 1 1 1 आ रहा है, लेकिन हमें पहुँचना है 66 पर। तो इसका मतलब हमें ज़्यादा चलना पड़ेगा, 9-10 के समथिंग चलना पड़ेगा। अगर मैं इसका 10 गुना करता हूँ तो 10 गुना किया तो ये हो गया 5, और इसका 10 गुना 10 हो गया। अब इसका 11 गुना करके देखेंगे तो 11/2 हो जाएगा। इसका 11 गुना तो 11 पंजे 55 बन रहे हैं, अभी अभी नहीं बन रहे, आगे चलना पड़ेगा अभी। इसका मैंने 12 गुना किया तो कितना आ गया, 6, अब बन जाएंगे। देखो, इसका मैंने 12 गुना किया तो कितना हो गया, 12। अब क्रॉस गुणा करके देखना, 11 में छिक्के 66 रुपये बन गए है, नीचे भी 66 रुपये बन गए, बन रहे हैं ना।
अब इसने बोला है प्रारंभिक ओरिजिनल प्राइस कितना है, तो ओरिजिनल देखो 50 पैसे प्रति दर्जन कमी हुई थी ना, अगर कमी हुई थी तो ओरिजिनल प्राइस कितना होगा हमारा 6 होगा, यानी ओरिजिनल प्राइस कितना आ गया 6 रुपये प्रति दर्जन, ऑप्शन बी। ठीक है, एक तरीका इसका ऑप्शन का भी है भाई। ऑप्शन से हम कैसे ऐड करेंगे देखो, मान लेते हैं 6 रुपये ही मान लेता हूँ मैं, प्रारंभिक मूल्य 6 रुपये है। अब ये कितना हो गया 50 पैसे की कमी हो गई, यानी 5.5 रुपये हो गया। अब भाई यहाँ पर भी 66 रुपये हैं और यहाँ पर भी 66 रुपये, लेकिन जब कमी हुई है ना तो ये 1 दर्जन अधिक खरीद रहा है। तो यहाँ पर मुझे ये बताओ, ये टोटल प्राइस है और ये एक वस्तु का प्राइस है, तो मैं यहाँ से वस्तु निकाल सकता हूँ। देखो समझो मेरी बात, एक पेन आप 6 रुपये में खरीद रहे हो, तो 66 रुपये में कितनी पेन खरीदोगे, 66/6 यानी 11 पेन खरीद लिए आपने। उसी प्रकार यहाँ पर भी निकाल दें भाई, एक पेन 5.5 रुपये में है तो 66 रुपये में कितनी पेन खरीदोगे आप, सॉरी ये दर्जन है, ठीक है ना, ये आ जाएगा 5.5, पॉइंट हटाएंगे 0, 11 पंजे 55 हो गया, और 11 से 11 छिक्के 66 यानी 60, 5 से काटो फिर इसको 12 बार, तो अब देखो यहाँ पर ये 12 दर्जन है और यहाँ पर ये कितना है 11 दर्जन। सवाल ने ये बोला है कि भाई अगर 50 पैसे की कमी हो रही है ना, तो 1 दर्जन ज़्यादा खरीद रहा है ये पेन। देखना क्या 50 पैसे की कमी होने पर 1 दर्जन ज़्यादा खरीद रहा है यहाँ पे, तो भाई 1 दर्जन ज़्यादा ही खरीद रहा है यहाँ पे, ये ऑप्शन का तरीका है। ओके, अगला सवाल देखेंगे अब। इस टाइप का सवाल तो मैंने करा दिया था। चीनी के मूल्य में 15% की कमी हुई, 15% का मतलब होता है 3/20, 20 रुपये पर 3 रुपये की कमी हो गई, यानी प्राइस 20 से हो गया 17। ठीक है, प्राइस कोई व्यक्ति खपत में कितने % की वृद्धि करे, खपत देखो क्वांटिटी निकालनी है, तो मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, इसका पलट देते हैं रेशियो को। ठीक है, खपत में कितने % की वृद्धि करे ताकि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, तो देखो भाई खपत कितनी बढ़ गई, 3 बढ़ गई, कितने से बढ़ी है 17 से, परसेंट के लिए क्या करोगे 100, यानी 300/17, 300/17%, ऑप्शन हमारा कौन सा आ गया, सी ऑप्शन आ गया। ओके, इसका डायरेक्ट भी होता है, ध्यान रखना कि जितने की कमी या वृद्धि बोल रहा है उसको हम ऊपर रखते हैं, और कमी और वृद्धि को 100 में से जैसे कहता है उसे घटा देते हैं, परसेंट के लिए 100 लगा देते हैं। तो भाई यहाँ पर देखो 15% की कमी कर रहा है, 15 लिख लिया ऊपर, अब 100 माइनस 15, परसेंट के लिए 100, ये कितना आ गया 15/85 गुणा 100, 5 से 3 बार कटा और 5 से कट गया ये 17 बार, यानी कितना आ गया 300/17%, ये आपका फॉर्मूला है। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं। ये सवाल आपका देखो अच्छा है भाई। क्वेश्चन है कि व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज्ड बाई 53% ऑफ सॉरी ए फैमिली रिड्यूस्ड इट्स कंजप्शन पर मंथ सच दैट द एक्सपेंडिचर ऑन शुगर वाज ओनली 19% मोर देन द ईयर लायर वन ईयरली है क्या यार, ईयरली होगा यहाँ पर, ठीक है 1, ठीक है 1 ईयर के लिए, तो ईयर लायर चलो होगा जो भी, ठीक है ना, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो सकता है। इफ द फैमिली कंज्यूम्ड 38.7 kg शुगर पर मंथ, यानी कि एक महीने में ये 38.7 किलो चीनी की खपत कर रहा है। ओके, इसने पूछा है कि देन व्हाट इज द रिडक्शन इन कंजप्शन ऑफ शुगर पर मंथ, तो खपत की जो मात्रा है ना प्रति महीने वो इसने पूछी है। देखो जब चीनी के मूल्य में 53% की वृद्धि हुई, तो एक परिवार ने इसकी मासिक खपत को इतना कम कर दिया कि अब चीनी पर होने वाला खर्च पहले की तुलना में केवल 19% अधिक था। तो मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंडिचर बराबर होता है इनकम इनटू कंजप्शन,
कंजप्शन यानी क्वांटिटी। तो यहाँ से देखो इसने खपत दे रखी है यानी क्वांटिटी दे रखी है, और इसने ओरिजिनल जो क्वांटिटी है ना प्रारंभिक खपत वो इसने पूछी है। तो मैंने आपसे ये कहा था कि भाई हम क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, एक्सपेंडिचर में हम इनकम का भाग कर देंगे और ये हमारी क्वांटिटी निकल आएगी। तो मैं यहाँ से क्वांटिटी का रेशियो निकाल रहा हूँ अब। ठीक है, क्वांटिटी का अगर मैं रेशियो निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा, देखो ये क्या है हमारा एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर देखो केवल क्या बोल रहा है कि खर्च पहले की तुलना में 19% अधिक है, यानी 100 था पहले, तो अब ये हो गया 119। डिवाइड में हमें इनकम का भाग करना है। इनकम देखो मूल्य कितना था, 53% अधिक है, यानी पहले 100 था तो अब ये 153 हो गया। ये रेशियो आ जाएगा। यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 100 से 100 खत्म हो जाएगा, और ये कितनी बार कट रहा है भाई, 17 सत्ते 119 और 17 निम्मा 153। तो क्वांटिटी क्या आ गई हमारी, 9:7 आ गई है। उसने ये बोला है कि यदि परिवार में पहले चीनी की मासिक खपत कितनी है भाई, 38.7, यानी पहले हमारे हिसाब से कितनी है 9, तो 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, 38.7। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 चौक 36 और 9 तिया 27। अब इसने बोला तो चीनी की मासिक खपत में कितनी कमी हुई है, यानी कमी कितनी हुई है भाई, 9 थी पहले अब 7 हो गई, यानी 2 की कमी हो गई। तो इसने 2 की वैल्यू पूछी है, तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 43 दूनी होता है 86, यानी 8.6 रुपये प्रति किलोग्राम। ओके। अगला सवाल देखेंगे अब, बिल्कुल सेम सवाल है ये। क्वेश्चन है कि ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 32% इन द प्राइस ऑफ पल्स, दाल के मूल्य में 32% की वृद्धि हुई। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ समझना, मैंने आपको ये डायरेक्ट बता दिया था कि जब भी इस तरह का कोई सवाल हो तो हम डायरेक्ट क्वांटिटी का रेशियो निकाल सकते हैं, किससे, इनकम इनटू एक्सपेंडिचर। ठीक है, इनकम इनटू एक्सपेंडिचर, सॉरी इनकम रेशियो एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो इसने बोला है कि भाई 32% अधिक है ये मूल्य, ठीक है ना, और खर्च कितना है 10% अधिक है। तो यहाँ से क्वांटिटी निकाल सकते हैं हम डायरेक्ट। देखो भाई दाल के मूल्य में 32% की वृद्धि के कारण एक व्यक्ति अपने उपभोग में इस प्रकार कमी करता है ताकि उसके खर्च में 10% की वृद्धि हो। तो मैंने आपसे कहा था कि इनकम यहाँ पर क्या रखेंगे, इनकम, और यहाँ पर एक्सपेंडिचर, यानी आय अनुपात खर्च। ये क्या है भाई, खपत का रेशियो हम निकालेंगे, आय रेशियो खर्च। तो देखिए आय कितना है 32% अधिक, तो ये हो गया 132, और ये कितना है भाई 10% अधिक यानी 110। ये क्या है आपकी क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से काटेंगे भाई 11 पंजे सॉरी 11 धाम 110 हो गया ये, और 11 से ये 12 बार कट जाएगा, फिर आपका ये 2 से कट जाएगा, तो ये 2 छिक्के 12 हो गया, और ये 2 पंजे 10। अब देखना क्या बोल रहा है ये, यदि मूल्य बढ़ने के पश्चात वह 150 किलोग्राम दाल का उपभोग करता है, यानी कि भाई ये क्वांटिटी है ध्यान रखना, यानी 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 150, 5 की वैल्यू 150 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 30। तो इसने बोला है प्रारंभ में उसने कितने किलोग्राम दाल का उपभोग किया था, यानी ओरिजिनल जो स्टार्टिंग प्राइस है, स्टार्टिंग कंजप्शन है वो पूछ रहा है, यानी 6 है हमारा। भाई स्टार्टिंग में उसने 6 किलो दाल का उपभोग किया था, लेकिन हमने देखा कि भाई 6 नहीं था वो वास्तव में कितना था, 6 का 30 गुना। तो 6 का 30 गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा ये। तो 180 किलोग्राम हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, अगला सवाल देखिए, अंडों की दर में 25% की गिरावट के कारण
कोई भी 162 रुपये, यहाँ पर क्या है 62 रुपये करके 2 दर्जन अंडे अधिक खरीद सकता है, तो प्रति दर्जन अंडे की मूल दर बताइए। देखो भाई, यहाँ पर समझना थोड़ा सा कि अंडों की दर में 25% की क्या हुई है, गिरावट हुई है। यानी कि 25% का मतलब हो गया 1/4। यानी प्राइस पहले कितना था, 4 था, तो अब ये 4 पर 1 कम हो गया, यानी 3 हो गया। यहाँ से क्वांटिटी निकाल सकते हैं, 3:4। हमारे हिसाब से ये बताओ कितने दर्जन अधिक खरीद रहा है भाई, ये 1। लेकिन वो कह रहा है क्वेश्चन कि 2 खरीद रहा है भाई, यानी 1 की वैल्यू क्या है, 2। तो इसने बोला है कि तो प्रति दर्जन अंडे की मूल दर यानी ओरिजिनल, देखो इसने बोला है द ओरिजिनल रेट पर दर्जन। ठीक है, तो ओरिजिनल में कितना है वो स्टार्टिंग में 3, यानी 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। ठीक है, यानी 6 दर्जन खरीद रहा था वो। कितने रुपये में खरीद रहा था भाई वो, 162 रुपये में। इसने बोला है कि प्रति दर्जन बताइए हमें। देखो 162 रुपये में 6 दर्जन खरीद रहा है, तो 1 दर्जन कितने में खरीदेगा भाई, 6 से भाग कर देंगे। ये आ गया आपका 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42, यानी 27 रुपये प्रति दर्जन। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए इसको भी हम बेसिक से बना सकते हैं। देखो बेसिक से कैसे होगा ये, वो एक्स मान के होगा, फिर बेसिक से वही मान लेते हैं। स्टार्टिंग में प्राइस इसका एक्स था, अब ये कितना हो गया 25% कम, यानी 3/4 निकाल देंगे इसका, तो ये हो गया 3x/4। भाई यहाँ पर भी 162 रुपये हैं, यहाँ पर भी 162 रुपये हैं। अब हमें क्वांटिटी निकालनी है। देखो यहाँ पर इसके कारण जो कमी हुई थी ना, इसके कारण 2 दर्जन अधिक खरीद रहा था, तो इसमें से इसको घटा देंगे। कैसे, देखो 162/3x/4 माइनस 162/x बराबर आ जाएगा कितना, 2। ये हमारा बेसिक हो जाएगा। तो बेसिक से तो करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि मैंने आपको एक तरीका अच्छा बता दिया है। अगले सवाल पर चलते हैं भाई। अब देखिए मैं बोला है कि खाने के तेल की कीमत 25% बढ़ जाती है, तो अपने बजट को सही रखने के लिए तेल का उपभोग 20% कम कर दिया, तो खर्च में परिवर्तन ज्ञात करें। यानी एक्सपेंडिचर का पूछा है इसने। यही तो बात हो गई कि एक्सपेंडिचर हमें पता है, एक्सपेंडिचर बराबर होता है इनकम इनटू क्वांटिटी यानी कंजप्शन। तो इनकम में अगर मैं क्वांटिटी की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारा एक्सपेंडिचर निकलेगा। तो देखो इनकम क्या है भाई, ऐसे लिख लेते हैं 25% बढ़ रहा है, यानी 1/4, 4 पे 5, 4 से कितना हो गया ये 5। और क्वांटिटी क्या है भाई, 20% कम, यानी 1/4, तो 4 से कितना हो गया ये 3। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये निकलेगा एक्सपेंडिचर के बराबर। ठीक है, ये हो गया 4 चौक 16 और ये हो गया 15। तो भाई यहाँ से देखो एक्सपेंडिचर कितना कम हुआ है, 1/16। 1/16 यहाँ से कम हुआ है। परसेंट के लिए क्या करोगे, 100। ये क्या है, तो इसे काटा हमने 4 से, 4 चौक 16, 4 से हो गया 25। 25/4 का मतलब होता है 4×6 = 24। पॉइंट लगाएंगे, या फिर 6 सही 1/4% लिख लेंगे, या फिर इसी को लिख लेंगे हम 6.25%। तो यहाँ पर तो यार कुछ और ही आ रहा है भाई। एक सेकंड हम इसको दोबारा देख लेते हैं। 25% बढ़ रहा है ना ये, तो 4 से कितना हो गया 5 हो गया, और ये 20% कम हो रहा है। सॉरी यार, यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दिया कि 20% क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5, यानी 5 से कितना हो गया ये 4 हो गया।
तो ये कितना हो गया 5 चौक 20 अनुपात 5 चौक 20। तो ये तो भाई चेंज ही नहीं हुआ 0%, यानी नो चेंज आ जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें कुछ भी परिवर्तन ही नहीं हुआ है भाई। स्टार्टिंग में भी 20 रुपये था खर्च और अभी भी 20 रुपये ही है, तो क्या आ जाएगा नो चेंज। ओके, अगला सवाल देखेंगे अब। ठीक है, इस सवाल में काफ़ी चीज़ें पूछी हैं इसने, समझना ध्यान से। गेहूं की कीमत में 20% कमी होने के कारण आर्य 5 किलो ज़्यादा गेहूं 320 रुपये में खरीदता है, तो ज्ञात करें प्रारंभिक कीमत, वर्तमान कीमत, प्रारंभिक खरीद, वर्तमान खरीद। ठीक है, तो रेशियो मेथड से ही मैंने आपको बता रखा है कि अगर प्राइस कितना है, प्राइस हमारा 20% कम हो रहा है, यानी 20% मतलब 1/5, 5 पर 1 की कमी, तो 5 से 1 कम यानी 4 हो गया ये। तो मुझे क्वांटिटी निकालनी है, तो क्वांटिटी का रेशियो पलट जाता है, ये 4 से 5 हो गया, मैंने पहली क्लास में बताया था आपको। अब देखना यार, पहले 4 किलोग्राम खरीद रहा था, अब ये 5 किलोग्राम खरीद रहा है, तो हमारे हिसाब से 1 किलोग्राम ज़्यादा खरीद रहा है ये, लेकिन उसके हिसाब से ये 5 किलोग्राम ज़्यादा खरीद रहा है। यानी 1 की वैल्यू 5 है तो 4 की वैल्यू 20, यानी स्टार्टिंग में वो 20 केजी खरीद रहा था, और बाद में 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 25, यानी बाद में उसने 25 केजी गेहूँ खरीदे हैं। तो 20 और 25 ये तो हमारी क्या निकली भाई, खरीद निकली, यानी 20 और 25, 20 25 ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये वाला नहीं है, इन दोनों में से कोई एक होगा हमारा, ए और बी में से। अब देखो 20 किलो चावल खरीदे हैं 320 रुपये में, तो 1 किलो चावल कितने रुपए में खरीदे होंगे, प्रति केजी निकालना है। तो 320 में हम क्या कर देंगे, 20 से भाग कर देंगे, प्रति केजी आ जाएगा ये। 0 से 0, 2 से कटाइए 16 बार, यानी 16 रुपये प्रति केजी हो गया ये मूल्य स्टार्टिंग वाला। और बाद वाला कितना हो गया, तो 320 रुपये में 5 किलो 25 किलो खरीद रहा था, तो 1 किलो कितने में खरीदेगा भाई, 25 से भाग करेंगे तो 25 5 30 और 5 चौक 20, 64/5, 5 से भाग करेंगे तो 5 एकन 5, 1 बचा 14 हो गया, 5 दूनी 10, पॉइंट 5 अट्ठे 40, यानी 12.8 रुपये प्रति केजी हो गया ये, प्रति केजी। तो हमने चारों चीज़ निकाल ली, तो ऑप्शन हमारा कौन सा मिल रहा है, ए वाला करेक्ट मिल रहा है, यानी 16 रुपये प्रति किलोग्राम, 12.8 रुपये प्रति किलोग्राम तो उसकी खरीद थी, और 20 किलो चावल खरीदे, गेहूँ खरीदे थे एक बार, और एक बार 25 किलो। ठीक है, अगला सवाल समझेंगे, एक सवाल और है ऐसा ही। देखिए, चीनी की कीमत में 10% की कमी हो रही है, तो प्राइस कितना हो रहा है भाई, 10% का मतलब 1/10, भाई 10/100 करेंगे ना इसको, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/10, यानी कि ये 10 था, तो ये कितना हो गया 9 हो गया। अगर हमने प्राइस का रेशियो निकाल लिया, तो हम भाई क्वांटिटी का रेशियो निकाल सकते हैं। क्वांटिटी कितनी आ जाएगी हमारी, 9:10, ये क्वांटिटी का रेशियो है। अब देखिए भाई, 10% कमी होने पर रोहित 2 किलो चीनी और अधिक खरीद पाता है 400 रुपये में, तो हमारे हिसाब से पहले 9 खरीदा था, अब ये 10 खरीद रहा है, यानी 1 किलो चीनी ज़्यादा खरीद रहा है, और इस 1 की वैल्यू क्या है 2। अगर 1 की वैल्यू 2 है तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, यानी स्टार्टिंग में उसने 18 किलो चीनी खरीदी थी पहला, और 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, और बाद में इसने कितनी खरीदी 20 किलो। अब ये खरीदी कितने में है भाई, 400 रुपये में। देखो 400 रुपये में ही इसने कितनी खरीदी है भाई, 18 किलो चीनी। ये तो कहीं पर मिस्टेक हो रहा है भाई, अच्छा पॉइंट में भी दे रखे हैं आंसर, और 400 रुपये में ही इसने कितनी खरीदी है 20 किलो चीनी। तो मुझे ये बताओ 20 किलो चीनी 400 रुपये की है, तो 1 किलो चीनी कितने की होगी, 20 से भाग करना पड़ेगा, यानी 20 दूनी 40, 20 रुपये प्रति केजी, एक तो प्राइस ये आ गया हमारा, और 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 400 रुपये में कितनी चीनी खरीदेगा, तो भाग कर देंगे, दूनी में 18, 2 दूनी 4, 200/9 भाग करेंगे 2, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, फिर 9 दूनी 18, और फिर 9 दूनी 18, यानी 22.2।
तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट मिला है। देखो 18 किलोग्राम खरीदी स्टार्टिंग में, फिर 20 किलोग्राम खरीदी है, और वर्तमान रेट कितना है इसका 20 रुपये प्रति किलोग्राम। और फिर क्या पूछा है, वर्तमान प्रारंभिक कीमत पूछी है। प्रारंभिक कीमत कितनी है इसकी 22 रुपये 20 पैसे। ठीक है, चारों के चारों हमने आंसर निकाल दिए, आप देख सकते हो। किस वाले मेथड से, रेशियो वाले मेथड से। और रेशियो मेथड कहाँ से बना था, मैंने बताया था एक्सपेंडिचर बराबर इनकम इनटू कंजप्शन से। ओके, एक सवाल और है आपका इसी टाइप का। पेट्रोल की कीमत 30% बढ़ जाती है। 30% का मतलब हो गया 30/100, इसका मतलब हो गया 3/10। तो 10 पर 3 बढ़ रहा है, यानी प्राइस अगर पहले 10 था तो ये 13 हो गया। ठीक है, हम यहाँ से अब क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो क्वांटिटी कितनी आ जाएगी 13/10। अब मुझे ये बताओ भाई, 30% बढ़ने पर एक व्यक्ति 780 रुपये में 9 लीटर पेट्रोल कम खरीदता है। देखना हमारे हिसाब से कितना कम खरीद रहा है ये, पहले 13 लीटर खरीदा था, अब ये 10 लीटर खरीद रहा है, यानी हमारे हिसाब से 3 लीटर कम खरीद रहा है ये। और क्वेश्चन के हिसाब से 9 लीटर कम खरीद रहा है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू क्या है यहाँ से 3 से काट दिया मैंने। तो भाई 13 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 तिया 39, यानी प्रारंभ में वो 39 लीटर पेट्रोल खरीद रहा था। ये लीटर में होगा आपका। ठीक है, और 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 तिया 30, यानी अब वो वर्तमान में कितने लीटर खरीद रहा है, 30 लीटर खरीद रहा है। तो हमने भाई प्रारंभिक खपत निकाली कितनी 39, और वर्तमान खपत कितनी है 30। ठीक है, तो प्रारंभिक खपत 39, ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये वाला नहीं है, इन दोनों में से ए और सी में से कोई एक है। और 39 30 दोनों मिल रहे हैं। अब देखिए हम प्रारंभिक रेट निकालते हैं। मुझे ये बताओ भाई 780 रुपये में आप 39 लीटर अगर पेट्रोल खरीद रहे हो तो 1 लीटर कितने रुपए में मिला होगा आपको भाई, 39 से भाग करना पड़ेगा। 39 दूनी 78, यानी 20 रुपये प्रति लीटर। ठीक है, 20 रुपये दोनों में है, इसका देखना है आप। तो वर्तमान में देखो 30 लीटर पेट्रोल खरीद रहे हो आप 780 रुपये में, तो 1 लीटर कितने में खरीदोगे, भाग कर दोगे 0 से 0, 3 से काटाइए, 3 दूनी 6 और 3 छिंग 18, यानी 26 रुपये प्रति लीटर। यानी ये वाला कितना आ गया 20 रुपये प्रति लीटर, और ये वाला कितना आ गया भाई वर्तमान वाला 26 रुपये प्रति लीटर। तो देखना 39 20 30 26, 39 ये 20, अच्छा 39 30, यानी ये खपत दे रखी है, फिर 20 और 26, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, 3 सवाल मैंने करा दिए एक जैसे। आगे भाई कोई क्वेश्चन नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी एक क्लास और लगेगी इसकी। ठीक है, इसी पर हम समाप्त करते हैं, एक क्लास और लगेगी इसकी, उसके बाद हम टाइप आपका 5 स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, 5वां। चलिए अब यहीं पर समाप्त करते हैं आज के लिए। जो भी भाई क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और जो भी भाई हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाला लिंक नहीं ओपन हो रहा है तो आप गूगल पर उसे सर्च कर लें, लिंक को कॉपी करके वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर मैथ विद सचिन सर, ठीक है, इसको सर्च कर लें, वहाँ पर हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा और वहाँ से ज्वाइन हो जाएं। वहीं पर आपको पीडीएफ
और प्लस में क्लास नोट्स। ठीक है, दोनों के दोनों ही वहीं पर दे दिए जा रहे हैं। ओके, जो मैंने आपको यहाँ पर ये समझाया ये सभी आपका वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसे हम क्या बोल देते हैं, पीपीटी बोल देते हैं, पीपीटी। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना। ओके, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।